नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 8 गति लेकर उपस्थित हूँ। इस भाग में हम आपको, जो कि आपका भाग नंबर 5 है, में गति के दूसरे समीकरण के बारे में समझाने जा रहे हैं या गति का दूसरा समीकरण समझाने जा रहे हैं। इससे पहले भाग में मैंने आपको गति के पहले समीकरण के बारे में बताया था। तो यदि बच्चों आपने गति का प्रथम समीकरण ध्यान से समझ लिया होगा तो आप गति का दूसरा समीकरण आसानी से समझ सकते हो। तो गति का दूसरा समीकरण समझाने से पहले मैं गति के पहले समीकरण में से कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए, तो जो गति का पहला समीकरण था आपका, उसमें आपने क्या करा था? सबसे पहले a बराबर b माइनस यू अपॉन टी निकाला था। क्यों? इसे आप क्या मान लेंगे? इक्वेशन पहली मान लेंगे। इसके बाद आपने p बराबर क्या निकाल के लाए थे? p बराबर u प्लस AT हम निकाल के लेकर आए थे, जिसे आपने कहा था गति का पहला समीकरण कहा था। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सेकंड मान। तो इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको बोर्ड पर शो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा बोल देते हैं या द्वितीय बोल देते हैं, ये समीकरण। चलिए, तो गति का द्वितीय समीकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का सा ग्राफ के बारे में समझाना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको गति के पहले समीकरण में भी समझाया था। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम वही लेते हैं अपना ग्राफ में हम क्या करते हैं? इसे आप एक्स अक्ष बोलते हो, इसे हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, वही। अच्छा, कोई वस्तु है जो आपकी ओ से चलना प्रारंभ कर देती है, वो कहां पर जाकर रुकती है? यू पर, जिसे हम क्या कह देते हैं? आपका प्रारंभिक वेग। और इसके बाद यहां पर लास्ट में रुकती है, उसे हम क्या कह देते हैं? वी, जिसे आप क्या कहते हैं? अंतिम वेग। तो जब आपकी वस्तु यू से चलना शुरू करती है तो इसने आपने कुछ समय लिया होगा, जिसे हम क्या कह देते हैं? समय टी कह देते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक चली वस्तु, ये क्या था? आपका प्रारंभिक वेग था। ठीक, इसके बाद बी पे पहुंची तो यहां से जो आपका ग्राफ आएगा किस प्रकार से आएगा? वही इस प्रकार से आएगा। यहां चलना शुरू करा और यहां पर जाकर रुक गई। ये क्या है आपका? वही एक्स अक्ष पे कितनी गई? टी, और वाई अक्ष पर कितनी गई? वी। तो ये आगे इसके बिंदु आ गए। अब इनका नाम रख देते हैं हम। ये ओ हो गया, इसे आपने ई बोल दिया। ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ये सी, और लास्ट में ये क्या आपका डी। ठीक है, तो गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है उसका हम वही भाग लेंगे जिसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त हुआ। जैसे एक तो आपका ये वाला भाग आया और एक आपका ये वाला भाग आया। तो इसमें क्या बनना है? एक तो आपका त्रिभुज बनना है और एक क्या बनना है? आपका आयत बनना है। तो गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये आपका त्रिभुज है और प्लस ये जो आपका आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल निकालने के बाद गति का आपका समीकरण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं गति का दूसरा समीकरण। मैं रफ कर देता हूं। चलिए, तो गति का दूसरा समीकरण के लिए मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ग्राफ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या है आपका? एक तो आयत बनना है और एक आपका त्रिभुज बनना है। तो आयत क्या आपका? ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या है आपका? एडीसी का क्षेत्रफल। इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसे हम किसके बराबर मान रहे हैं? ये सारी की सारी दूरी तय करी है, तो इसे हम दूरी के बराबर भी कह सकते हैं।
दूरी बराबर, देखें त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है आपकी, लंबाई है OE और चौड़ाई क्या है आपकी, चौड़ाई है आपका OA प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए आधार क्या है आपका, आधार वही आपका OE है गुना OE और गुना ऊंचाई क्या है आपकी, ये चाहे तो आप AB ले लीजिए चाहे आपको DC ले लीजिए, दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है आपकी AB। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए तो इस दूरी को आपको पता है था S मान लेते हैं। तो S बराबर देखो OE बराबर क्या है आपका, OE बराबर आपका T है और जी OA बराबर क्या है आपका U है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, T गुना ये आपका O है U प्लस 1/2 गुना OE। देखो OE को हम क्या लिख सकते हैं, OE को हम लिख सकते हैं T। चलिए जी गुना बात है आपकी AB की। देखिए AB, OB की दूरी निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, इसे AB की कुल दूरी निकालने के लिए आपका क्या आएगा, OB माइनस के OA आएगा। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास में, ये AB है, इस AB की अगर हम दूरी देखते हैं तो AB आपकी यहां से यहां तक है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं OB माइनस OA बराबर आपका AB तो होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखो लिख भी दिया है AD बराबर OE है, AD बराबर OE। वैसे ही जो आपका DC है, ये DC किसके बराबर है, AB के बराबर, चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसे आप लिख सकते हैं UT प्लस 1/2 गुना T और गुना देखो OB का मान क्या है हमारा, OB का मान है हमारा V। टोटल दूरी आप कितनी जा रहे हैं, V तो जा रहे हैं। इसके बाद और माइनस OA का मान क्या है आपका U, बता दिया था पहले भी। चलिए इसके बाद चलो अब आप चल रहा किसके बराबर है, S बराबर, देखो S बराबर UT प्लस 1/2 गुना T, देखो गुना V माइनस U है आपका, देखो कहीं पर था V माइनस U, इसलिए मैंने लिख दिया था पहले ही। ठीक है, तो V माइनस U है, ये कायम है आपका भाग में, तो इधर कायम में चला जाएगा आपका गुना में चला जाएगा, अर्थात इसे आप क्या लिख सकते हैं, V माइनस U बराबर 80। आज समझ में आई। तो ये जो आपका V माइनस U है, इस V माइनस U की जगह हम क्या रख रहे हैं, 80 रख रहे हैं। तो ये आ गया आपका 80 इस प्रकार से। तो S बराबर ये आपका UT प्लस हाफ, ये TT क्या हो जाएगा आपका T² और ये आ गया आपका A। या इसे आप कैसे लिख सकते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT² और यही क्या है आपका गति का दूसरा समीकरण है। बात समझ में आई बच्चों। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपका गति का तीसरा समीकरण लेकर उपस्थित होंगे। तो सभी बच्चे घर पर रहें, सेफ रहें, ध्यान रखें। थैंक यू।